हेलो दोस्तों, मैं रजतपाल एग्जाम पॉसिबल आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चे को पढ़ होंगे, आगे बढ़ होंगे। दोस्तों, हमारी यूपीएसआई की सीरीज चल रही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैथ के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। ठीक है, तो अभी तो यूपीएसआई के जो पिछली बार या उससे पिछली बार मतलब 3-4 बार जो इतने पेपर पिछले 10 साल में हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं, पहले मैं एसआई के लूँगा, फिर राजस्थान एसआई, पंजाब एसआई, मतलब जितने भी एसआई के पेपर हुए हैं मैं सारे लेने वाला हूँ, बारी बारी लेने वाला हूँ। बहुत समय है, कोई पेपर अभी आसपास 2-4-6 महीने नहीं होने, समय बहुत है, आप बस धीरे धीरे लगाते जाइए। लेकिन जितने भी मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ वो सारे पेपर में आए हुए हैं, तो पहले आप खुद ट्राई करें और उसको देखिए लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो उस पर प्रैक्टिस करिए, आप धीरे धीरे लगाने लगेंगे और मेरा सोल्यूशन भी देखिए और उससे मैच करिए। मैं दोनों तरीका बता देता हूँ, एक बेसिक्स से भी बता देता हूँ और जो सिंपलेस्ट मेथड रहता है वो ही बताने की कोशिश करता हूँ कि आप वहाँ पर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाएँ। आजकल के ज़माने में आता है, आपको ये मैटर नहीं करता आप वहाँ कितने समय में, कितने अच्छे तरीके से, कितने शॉर्ट तरीके से मैथ कर पाते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा आपका सिलेक्शन निर्भर करता है। ठीक है, तो मैंने पहले भी कह दिया, इसमें कोई इंटेलिजेंट लड़का नहीं होता है एसआई में वो एवरेज लड़का होता है, मतलब जिसको फिजिकली फिट भी है और पढ़ाई में बहुत तेज ना होगा, एवरेज पढ़ने वाला भी। तो आप अगर आपको लगता है आप एवरेज पढ़ने वाले में हैं, आते हैं और आप फिजिकली फिट हैं, तो आप एसआई के लिए पूरी तरह फिट है। ठीक है, तो आप तैयारी करिए और ये हमारे क्वेश्चन लगाते रहिए। ठीक है, तो आपका समय ना खराब करते हुए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, ये रहा, पढ़िए। और जो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर होंगे, रीडिंग करने में थोड़ा अटकते होंगे, उनके लिए मैं रीडिंग कर देता हूँ। ठीक है, राम 16 दिनों में एक काम को पूरा करता है और लक्ष्मण को उसी काम को पूरा करने में 20 दिन लगता है। वे 4 दिन एक साथ काम करते हैं, फिर राम छोड़ देता है और कितने दिनों में लक्ष्मण काम को पूरा कर देगा। देखिए, राम नाम का एक लड़का है जो अपने काम को, एक काम है उसको 16 दिन में ख़त्म कर देता है। लक्ष्मण जो है उसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर देता है। दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं, उसके बाद राम काम छोड़कर चला जाता है, तो लक्ष्मण बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। अब लाइए, आइए हम लोग करते हैं, लाइए नहीं करते हैं। ठीक है, राम नाम का लड़का है जो 16 दिन में किसी काम को ख़त्म कर सकता है। ठीक, राम का भाई लक्ष्मण है, लेकिन यहाँ पर भाई नहीं दे रखा, लक्ष्मण 20 दिन में कोई काम खत्म कर देता है। ठीक, देखिए जब भी ऐसा होना, चाहे 2 लोग हो, 3 लोग हो, 4 लोग हो, कुछ नहीं करते हैं, इसमें एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जो होता है वो वर्क होता है। एलसीएम कितना होगा? 16, 25, 80 इसका एलसीएम होगा। ठीक, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। अगर आप एलसीएम लेने में टाइम लगा रहे हैं तो थोड़ी गड़बड़ी है। 16, देखिए 16 है, ये 16 कितना होता है? 4 × 4 होता है, 4 × 4 16 होता है। इसमें क्या है? 20 क्या है? 20 का क्या है? 20 का क्या है? 20 को लिखते हैं हम लोग 4 × 5 लिखते हैं। देखिए 4 इसमें भी, 4 इसमें भी है। ठीक है, तो ये 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, मतलब 8 ले लेंगे तो 8, देखिए दोनों में होना चाहिए। 4 4 16, 16 इसमें ले लेंगे, इसमें इसका 16 तो पूरा है, इसमें 4 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 ले लेंगे। 16 5 80 एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अगर नहीं आता है एलसीएम तो किसी दिन हम छोटी सी क्लास एलसीएम का भी ले लेंगे। एलसीएम बहुत तेज़ी से, देखिए एलसीएम सब ले लेते हैं, लेकिन नर्सरी केजी वाला नहीं, पूरा बना दिया, शुरू हो गए 80। ठीक, अब 80 आर्टिकल, अब ये 80 एलसीएम जो है ये आर्टिकल है या फिर कोई वस्तु है, यूनिट, आप कुछ भी मान सकते हैं। आप मान लीजिए जैसे पहले क्वेश्चन बहुत टीचर पढ़ाते थे, इतने लड्डू, वो समझ लीजिए लड्डू ही है। ठीक, 80 आर्टिकल है। ठीक, ये 16 दिन में पूरे 80 आर्टिकल बनाएगा। 16 दिन में टोटल 80 आर्टिकल बनाता, तो एक दिन में कितना बढ़ेगा? 80/16। एक दिन में 5 आर्टिकल बनाएगा, एक दिन में 5 बनाएगा, तो 16 दिन में कितने बनाएगा? 16 5 80, तो 16 से 80 से डिवाइड कर देंगे 16 को। ये 20 दिन में टोटल 80 आर्टिकल बनाता है, एक दिन में कितना बनाएगा? डिवाइड कर देंगे तो कितना? 4। ठीक है, दोनों मिलकर ये एक दिन में 5 आर्टिकल बनाता है, ये 4 आर्टिकल बनाता है, 4 वस्तु बनाता है। दोनों मिलकर एक दिन में 9 वस्तु बनाते हैं। ठीक, दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं, एक दिन में 9 वस्तु बनाते हैं, तो 4 दिन में कितने बनाएंगे? 9 9 4 36, 36 आर्टिकल बना दिया। अब क्या करते हैं? राम छोड़ चले गए, लेकिन काम कितना हुआ है? 36। 80 आर्टिकल बनाने थे और 36 आर्टिकल बन गए, तो कितने आर्टिकल बचे? 80 में से 40 माइनस कर दिया, 40, 40 में 4 44, 44 आर्टिकल भी बनाने हैं। ठीक है, 44 आर्टिकल अभी बनाने हैं। अब भैया 36 के बाद राम छोड़ चले गए, बचा हुआ काम 44, ये जिम्मेदारी आ गई लक्ष्मण के ऊपर कि ये काम को लक्ष्मण खत्म करेगा। एक दिन में 44 का 4, एक दिन में 4 आर्टिकल बनाता है, एक दिन में 4 आर्टिकल बनाता है। 44 आर्टिकल कितने दिन में करेगा? 4 से डिवाइड कर देंगे, 11। बचा हुआ काम 11 डेज में ये पूरा कर देगा। ठीक, अगर आपको आता है सिंपल ही हो जाएगा, कोई मतलब कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है ये। आंसर आ रहा है 11D। हाँ,
आप नोट कर सकते हैं इसको। पहला क्वेश्चन आज का हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। किशोर कुल दूरी का 2/5 कार द्वारा तय करता है, 8/15 साइकिल द्वारा और शेष दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलकर 40 मिनट में तय करता है। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? ठीक, वो क्या कह रहा है? कह रहा है किशोर नाम का एक लड़का है, कुल दूरी का 2/5 कार द्वारा 2/5 दूरी, जितनी भी लेंथ है उसका 2/5 वो कार द्वारा तय करता है। ठीक, ये कार है, कार। और 8/15 जो साइकिल द्वारा 8/15। जो बचा कुचा शेष डिस्टेंस है, जो शेष डिस्टेंस हमें नहीं पता। आप इसमें से ठीक, शेष डिस्टेंस जो बची हुई शेष डिस्टेंस है उसको तय कैसे कर रहा है? उसको 4 दिनों बता रहे हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 40 मिनट में, 6 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से 40 मिनट में तय करता है। और पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कितनी है। देखिए इसको बहुत सिंपल मुँह जवानी क्वेश्चन था, अगर आप देखेंगे तो देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होती है? ST, स्पीड इंटू टाइम होता है। तुमको यहाँ स्पीड और टाइम दे रखा है तो ये शेष दूरी आ जाएगी, शेष दूरी आ जाएगी ना, शेष दूरी आ जाएगी। अब देखिए शेष दूरी आ जाएगी तो शेष दूरी कितनी होगी? D इक्वल टू कितना होगा? S स्पीड इंटू T 40। लेकिन 40 मिनट नहीं, किलोमीटर प्रति आवर में तो आवर में होना चाहिए, तो इसको मिनट में तो आवर में कर लेंगे। ठीक, तो ये कटा, ये कटा, ये यहाँ लिख ले शेष दूरी, जो शेष दूरी है वो इतनी है, 6 से 6 कट गया। जो शेष दूरी ये जो है 6 किलोमीटर है। ये क्या है? 6 किलोमीटर है। ठीक, 6 किलोमीटर। ये दूरी हमें नहीं पता, ये शेष दूरी है 6 किलोमीटर है। अब देखिए इसमें कभी भी देखिए ना, जो नीचे दे रखा है, जब भी अपॉन में दे रखा हो नीचे वाला बराबर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 15 दे रखा है, इसको 15 बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 से गुणा भाग कर देंगे, 3 से दोनों में, इधर 3 से इंटू कर देंगे, इधर 3 से इंटू कर, बात तो वही बढ़ी ना, कट जाएगा, कोई बात नहीं। रेशियो में दे रखा 3 2 6 अपॉन 15, यही तो होगा, 6 अपॉन 15 हो जाएगा। बात ये करिए, काटेंगे तो क्या होगा? 3 2 6 3 5 15, वही तो होगा। तो हम 6/15 लिख लेते हैं, 6/15। ठीक, 6/15। अब क्यों लिखा ये देखिए, अब यहाँ लिख लेंगे 6/15, हमने ये लिया 6/15, मतलब टोटल 15 है, 15 में से 6 कार द्वारा, टोटल 15 में से 8 यूनिट साइकिल द्वारा। तो बचा कितना? 15 था, टोटल 15 था, 15 में से 6 कार द्वारा, 8 इसी द्वारा, 8 6 कितना? 14, बचा 1/15, 1/15। मतलब ये दूरी की डिस्टेंस आ गई, ये तो कट जाएगा, समझ में आया? 6:8:1 ये हमारा डिस्टेंस का रेशियो है। डिस्टेंस का रेशियो 1 की वैल्यू 4 दे रखी, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 8 6 14 15, यही तो 15 था। तो 1 यूनिट 4 के बराबर, तो 15 यूनिट कितना? 1 यूनिट जो है 4 के बराबर है, तो 15 इधर 15 कर दिया, इधर 15 कर दिया, 15 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 60। टोटल 60 किलोमीटर। समझ में आ गया होगा आपको। इसमें इसको अगर मुँह जवानी लगा सकते हैं आप, अगर यहाँ ये चीज़ आपने कर ली ना तो मुँह जवानी रह सकता है। आपको बस नीचे से ये जो 15 ये नीचे रेशियो में दे रखा है ये हटाना है, ये काम हो गया तो आप तो ये डायरेक्ट ही हो जाता है, ये आ गया तो आराम से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। और मैं इसको मिटा रहा हूँ। आज का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आज का है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स थोक में 60,000 प्रत्येक के हिसाब से प्लाज्मा टीवी खरीदते हैं। हालांकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में एक प्लाज्मा टीवी पर अंकित मूल्य 63,000 है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाज्मा टीवी पर कितना % लाभ कमाते हैं अगर वे टीवी को हमेशा अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेच रहे हैं? देखिए जो भारत प्लाज्मा है वो 60,000 में कोई प्लाज्मा टीवी खरीदती है जिसका अंकित मूल्य 63,000 है। 60,000 रुपये में खरीदती है, उसका अंकित मूल्य 63,000 है। और अगर 63,000 में उसे बेचेगी, भाई अंकित मूल्य है, आप जाएंगे
वहाँ पर मॉल के अंदर, जो मॉल के अंदर है 63,000 है, मॉल के अंदर जाएंगे तो उस पर जो प्रिंट रेट होता है उससे भी सामान मिलता है, तो ये 63,000 बेच रहा है, तो उसे कितना लाभ हो रहा है? देखिए 60,000 में खरीद रहा है, सिंपल सा था, 60,000 में खरीद रहा है और 63,000 में बेच रहा है, तो लाभ कितना हुआ भैया? 3 जीरो से हम रेशियो निकाल लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और 3 से कट रहा है, 3 2 6 और 3 1 3 2 3 1 3, ठीक। 20 खरीद रहा है, 1 का बेच रहा, 21 का बेच रहा है, 1 का फ़ायदा हो रहा है 20 पे इंटू 100, कितना 5% हुआ, 5% फ़ायदा मिल रहा है, सिंपल था, 5% आ रहा है ना अभी, हाँ ठीक। 60,000 खरीद रहा है, 63 हम रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो तो बराबर ही रहेगा, जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में ये होगा। 20 से खरीद रहा है, 21 से बेच रहा है, लाभ 1 रुपये का हो रहा है 20 पे इंटू 100, मतलब 5% का लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। एक सामग्री को 600 रुपये में खरीदा गया, अगर सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% लाभ पर बेचते हैं और शेष को 20% नुकसान पर बेचते हैं, तो सामग्री लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए इसमें जो 600 रुपये दे रखा है ना, उसको यूज़ करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उसका यूज़ नहीं है। उसमें कह रहा 3/4 जो सामान है, 3/4 सामान जो है उसको 10% लाभ पर बेचते हैं, 10% लाभ पर बेचते हैं, ठीक। और 3/4 को 10% लाभ पर बेचते हैं और शेष को, और जो बचा हुआ कितना 1/4 जो है उसको कितने बेचते हैं? 20% नुकसान पर बेचते हैं, तो टोटल लाभ या हानि होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, ये देखिए 4 सामान में से 3 सामान, 4 सामान में से 1 सामान, टोटल 4 सामान मान लेते हैं, 4 यूनिट मान लेते हैं, 1 यूनिट यूं, 1 सामान 1 सामान 1 सामान 1 सामान, ठीक। 10%, 3 को 10% लाभ पर बेचते हैं, 10% लाभ पे बेचते हैं, 10% लाभ पे बेचते हैं, 10% लाभ पे बेचते हैं, ठीक। और इसको क्या करते हैं 20% नुकसान पे बेचते हैं, 20% नुकसान पे बेचते हैं। तो कुछ नहीं करना, जैसे एक सामान है, ठीक। तो ऐसे सामान को ऐसी चीज़ों को जितने रेशियो दे रखा है, जितना दे रखा है उतने में तोड़ देते हैं 4 में। ये 10%, 3 को 10%, 10%, 10%, लाभ टोटल कितना हो 30%, 1 को 20%, तो 10 10 10 30%, माइनस कर रहे हैं -1%। टोटल सामान कितना है, हमें टोटल एवरेज निकालना है, कितना लाभ हानि हुआ। 1 2 3 4 सामान हुआ, 4 डिवाइड करते हैं तो कितना हुआ 10/4, कितना होगा 10/4, 2.5% का लाभ होगा। तो लाभ वाला पॉजिटिव होगा, निगेटिव वाला लॉस होगा, निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव वाला बड़ा है तो जाहिर सी बात है हमें फ़ायदा होगा। तो हमें कितना फ़ायदा होगा 2.5। जब भी ऐसे करें कि 5/6 सामान, 5/6 सामान में 2/3 इतने परसेंट लाभ पे 3/2, तो कुछ नहीं, जो नीचे वाला जो है उतने सामान मान लेते हैं, माने 4 सामान है, 10%, 10%, 10%, 3 को 3 है ना, 10%, 10%, 10%, 1 को नुकसान हुआ 4%। तो टोटल हमें क्या हुआ, एक एक आर्टिकल सारा अलग अलग कर लिए, 10 20 30 -20 10%, लेकिन टोटल कितना है 4 आर्टिकल, 4 डिवाइड करें इतने परसेंट का लाभ होगा। निगेटिव होता तो नुकसान होता, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, आप उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन। एक खरगोश 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 किलोमीटर तक कुलांचे भरता है, कुलांचे मतलब छलांग मारता है। अगले 3 घंटे के दौरान किस गति से खरगोश को कुलांचे भरने की आवश्यकता होगी ताकि उसके द्वारा तय की गई दूरी के लिए उसकी औसत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ठीक। एक खरगोश है, ठीक है, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 किलोमीटर तक कूदता हुआ जाता है, ठीक है। उसे अगले 3 घंटे और कूदते हुए जाना है, तो किस गति से जाए कि उसकी टोटल एवरेज जो है स्पीड है, टोटल एवरेज स्पीड जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे हो, ठीक। देखिए पहली बात, टोटल एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड जो होता है इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला रट लीजिए आप, जब भी एवरेज स्पीड की बारी आए तो ये फॉर्मूला तुरंत आपके दिमाग में रिमाइंड होना चाहिए, ठीक। अब कह रहा है खरगोश 3, स्पीड क्या है, खरगोश 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो 6 किलोमीटर जाता है, 6 किलोमीटर जाता है,
ठीक, अगले 3 आवर, अगले 3 घंटा, 3 आवर, अगले 3 घंटा उसे किस किलोमीटर, हमको नहीं पता कितने किस किलोमीटर प्रति घंटे के, तो अगले 3 आवर वो पता नहीं किस किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, वही निकालना है हमको कि उसकी टोटल स्पीड, टोटल जो दूरी है, टोटल दूरी है उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखिए सिंपल सा है, इसी इतना डेटा दे रखा है, इतने डेटा का इस्तेमाल करके हमको आंसर निकालना है। ठीक, तो देखिए टोटल डिस्टेंस निकालनी है, इसने 6 किलोमीटर तय कर लिया है। ठीक, और अगला 3 घंटा वो x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करेगा। आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस मतलब क्या होगा, टोटल डिस्टेंस मतलब 6 किलोमीटर प्लस जो ये 3 घंटा x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 3x हो गया, टाइम इंटू स्पीड, 3 टाइम इंटू स्पीड, डिस्टेंस आ गया 3x हो गया, 3x टोटल डिस्टेंस अपन हो गया। टोटल टाइम, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 6 किलोमीटर जाता है, तो टाइम कितना होगा, तो वो डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखा है, स्पीड इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू क्या तो होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 6/3, टाइम कितना हो जाएगा इसका 2, 3 2 6, 2 घंटा ये, 2 घंटा ये प्लस 3 घंटा ये, दिख रहा ना 3 घंटा 5। एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 6। अब इसे सॉल्व करना है, 3 2 5 होता है, 5 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, तो 6 5 30 हो जाएगा, यहाँ 30 लिख देते हैं, तो 6 इधर चला जाएगा, 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले 3 घंटे वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा, तो उसकी एवरेज स्पीड जो हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं, ये फॉर्मूला याद रखना है। दे रखा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 6 किलोमीटर चलता है, तो वो अगले 3 घंटा कितने स्पीड से चलेगा कि उसकी एवरेज स्पीड इतनी है, तो एवरेज स्पीड हमको दे रखी, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 6 किलोमीटर चल चुका है, अगले 3 घंटे वो x किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा, तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस इक्वल टू st होता है, st 3x, इतना चल चुका है, इतना चलेगा, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम कितना होता है, टोटल टाइम होता है भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ जाएगा, 2 घंटा चल चुका है, 3 घंटा और चलेगा, 5 घंटा, 5 उधर जाएगा, 5 से 30 हो जाएगा, इधर गया 24 8। आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, इस सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, बहुत बेसिक हैं, इसको पहले पॉज करके खुद सॉल्व करिए, फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, फिर आगे फिर कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में जितने पढ़ने वाले हैं उनको तो भेज दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे कल मिलते हैं, बाय।